हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 3। आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा था ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और काफ़ी टाइम बाद अब मैं ये चैप्टर लेकर के आ रही हूँ। तो इसमें हमारा जो नॉन फार्म एक्टिविटी, जो लास्ट वाला पार्ट था ना इस चैप्टर का, वो बच गया था, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नॉन फार्म एक्टिविटी इससे पहले का हमने देख लिया था, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वाला जो पार्ट है ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि लर्न अबाउट फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन इन पालमपुर। तो हमने देखा कि पालमपुर में जो मेन चीज़ होती है ना पालमपुर में, वो क्या होती है, फार्मिंग होती है। हम लोगों ने देखा कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन, नॉन फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि डेयरी, गाय पालना, या फिर बहुत सारी चीज़ें अभी हम इसमें देखेंगे। तो डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो पालमपुर में सिर्फ 25% ही पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम करती है। तो डेयरी जो है, यानी कि गाय भैंस पालना, उनसे दूध निकाल करके उनको बेचना, ये भी एक मतलब कॉमन एक्टिविटी है। वहाँ पे लोग भैंस को पालते हैं, और कई तरीके की जो घास होती है, एंड द ज्वार एंड द बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो कुछ लोग बफेलो वगैरह पालते हैं और ज्वार बाजरा भी उगाते हैं, और उसको जो भैंस का दूध होता है उसको रायगंज में बेच आते हैं, जो पास का गांव है। 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, have set up collection come chilling centers and Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। तो ये यहाँ के जो पालमपुर के जो विलेजर्स हैं, मतलब जो लोग बफेलो को पालते हैं, वो क्या करते हैं, अपना दूध पहुँचा देते हैं पास के गांव रायगंज में। तो वहाँ पर एक पर्सन है, 2 ट्रेडर्स हैं, मतलब 2 व्यापारी हैं, उन्होंने चिलिंग सेंटर, मतलब दूध खराब ना हो ऐसे सेंटर्स उन्होंने वहाँ पे बना रखे हैं, और फिर ये दूध जो है वो शहरों को भेज दिया जाता है। फिर ये एक्टिविटीज़ के बारे में है। फिर अब है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हमने क्या देखा, डेयरी यानी कि वो किस तरीके से भैंसे वगैरह पाल रखी है और उसका दूध बेचा जाता है। अब और भी एक्टिविटी, छोटी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ बनाने का काम करते हैं। एट प्रेजेंट, मतलब जब का चैप्टर है, लेस देन 50% पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मतलब 50% से कम ही लोग हैं जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बनाने का काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज। जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं वहाँ पे, तो पालमपुर में बहुत ही छोटे लेवल पे ये काम किया जाता है। मोस्टली अपने घर में ही कर लेते हैं और बाहर का कोई लेबर भी नहीं लेते हैं। जैसे कि मिश्री लाल हैं, मिश्री लाल जो है वो गन्ना खरीदते हैं, और उसको पहले क्या होता था कि बैलों की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता था। अब क्या, एक क्रशिंग मशीन लेकर के वो आ गए हैं जो कि बिजली से चलती है, गन्ने को क्रश करने वाली जो मशीन है, और पहले वो बुलक्कस वगैरह की मदद से किया करते थे। मिश्री लाल ने शुगर केन आसपास के फार्मर्स से परचेज कर लेते हैं और उसको जैगरी में प्रोसेस करते हैं, यानी कि गन्ने के रस की मदद से गुड़ बनाया जाता है। फिर उस गुड़ को जो शाहपुर का जो व्यापारी है वहाँ पर बेच दिया जाता है। इस प्रोसेस में मिश्री लाल थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो मिश्री लाल क्या करते हैं, उन्होंने छोटी सी अपनी एक शुगर केन क्रशिंग मशीन लेकर के वो आए हुए हैं। उससे क्या करते हैं, शुगर केन को क्रश कर देते हैं और उससे क्या बनाते हैं, गुड़ बना लेते हैं, जैगरी। अब ये मिश्री लाल की कहानी थी। अब करीम जो है उसने अपनी एक ना छोटी सा कंप्यूटर क्लास का सेंटर खोल लिया है गांव में, और रिसेंट ईयर में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज वगैरह जाने लगे हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं फिर पास के गांव में कंप्यूटर क्लासेस लेने जाते थे, तो उसने सोचा उसके ही गांव की जो 2 औरतें हैं उनको कंप्यूटर की डिग्री उनके पास है, या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट उन लोगों के पास है, तो उनको अपना काम पे रख लेते हैं और गाँव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब गाँव के बच्चे जो हैं वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर पर सीखने के लिए आने लगे हैं। अब नेक्स्ट आता है, एक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि भाई डेयरी है, फिर उसके बाद कोई अपनी इंडस्ट्री, मतलब छोटी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग भी कोई कर रहा है, कि मतलब जैगरी की गुड़ बनाने का छोटा सा प्लांट सा खोल लिया है, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है। अब आता है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब शॉपकीपर्स दुकानदार भी होंगे, क्योंकि परचून की दुकानें जो होती हैं, जैसे कि दाल मिल जाती है, जिसपे साबुन मिल जाता है, तेल है ना, ये सब। तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सचेंज करते हैं दुकानों में, ये बहुत कम ही हैं। Traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in cities and sell them in the village। तो जो पालमपुर के विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पास के शहर से सामान ले आते हैं और अपने शहर में, पास के शहर से सामान ला करके अपने गांव में बेच देते हैं। व्यापारी का काम करते हैं अपने गांव में, है ना। और वहाँ पे आप छोटे छोटे आपको जनरल स्टोर मिल जाएंगे, जिसमें आपको चावल और वीट और शुगर, चाय, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सारी की सारी, और छोटे मतलब कपड़े वगैरह भी थोड़े बहुत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। छोटी छोटी दुकानें गाँव में इस तरीके की खुली होती हैं। कुछ फैमिलीज होती हैं, उनके घर जो है वो बस स्टैंड के पास होता है, तो वो अपने घरों में ही छोटी छोटी सी दुकानें खोल लेते हैं। दे
सेल ईटेबल्स, मतलब कुछ खाने वगैरह की चीज़ें भी बेचा करते हैं, जो अड्डे के कहते हैं ना कि अड्डे के पास जिनका घर है वो छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं। ट्रांसपोर्ट है फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग सेक्टर बन गया है। काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं जो कि रोड पर अब चल रहे हैं। पालनपुर से रायगंज जाते हैं रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, और लोग अपने खुद के बुलक कार्ट वगैरह है ना वो सब लेकर के जाते हैं। ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारी नानी के गांव के पास ना कोई बस वगैरह नहीं चलती, जब बहुत छोटे थे, जब थोड़े से बड़े हुए तब तो चलने लगी थी बसेस। तो हम लोग भी, मतलब मैं भी एक दो बार, जब शायद आप लोग गए हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी गया है ना, टांगे में बैठ के, घोड़े पर बैठ कर नहीं, मतलब घोड़े के पीछे ना एक कार्ट लगी होती थी, टांगा बोलते थे उसको, उसमें बैठ के मैं गई थी। और बड़ा ही मतलब एक इंसिडेंट हो गया था कि घोड़ा ऊपर कूद गया था और टांगा पलट गया था, हम सब गिर गए थे। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती थी। अगर आप बैठे हैं कभी तो ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पहले बहुत ज़्यादा, आज से मतलब 10 साल पहले, आप मान लीजिए 10-15 साल पहले हुआ करती थी। तो कुछ फेरी वाले लोग होते हैं, फेरी होता है ना, फेरी वाला जो छोटे छोटे सामान इधर उधर बेचने जाते हैं, है ना। और काफ़ी सारे पीपल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो बुलक से या फिर घोड़ों से तो सदियों से होता ही आया है। अब किशोरा जो कि एक फार्म लेबरर है, मतलब खेतों में काम करता है दूसरे लेबरर की तरह। किशोरा के लिए, मतलब जब फार्म में लेबर करता था तो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। कुछ साल पहले उसने गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम चलाई कि सस्ते दरों पर लोन दिया जाएगा ऐसे किसानों को, ऐसे लेबरर्स को, बेसिकली ऐसे लोगों को जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो किशोरा ने थोड़ा सा लोन ले लिया और एक जो है भैंस खरीद ली। अब उसका जो है भैंस का दूध वो निकालता है और भैंस के दूध को बेच देता है। इससे क्या होता है, उसको थोड़ी इनकम हो जाती है। और पीछे उसने कार्ट, मतलब मैंने बताया ना बैलगाड़ी, जो पीछे गाड़ी लगा दी, आगे बैल है, अपनी बफलो को वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। गंगा के पास जाता है और वहाँ से जो है मिट्टी लेकर के आता है, जो उसके गांव के कुम्हार हैं जो बर्तन बनने का काम करते हैं वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार वो शाहपुर से जैगरी यानी कि गुड़ या फिर कोई और सामान भी ले आता है। हर मंथ वो कुछ ट्रांसपोर्ट का काम भी कर लेता है। इससे क्या होता है, किशोर को कुछ और, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आमदनी अब होने लगी है। तो यही हमारा पूरा चैप्टर था और ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बच गया था, तो हमने ये कर लिया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।